हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज एक्सपायरी का मोमेंटम बढ़िया कैप्चर करते हुए मार्केट में बढ़िया पैसा अर्न किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जैसा कि अपन ने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था, मार्केट ने ठीक उसी प्रकार से रिएक्ट किया, ऑलमोस्ट अपना टारगेट हिट करके मार्केट निकली है। अब बारी है कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी मोमेंटम किस प्रकार से कैप्चर करें और क्या अब एक और छोटा सा फॉल देखने को मार्केट में मिल सकता है बजट डे से पहले, या फिर यही मार्केट जो अभी रेंज क्रिएट करके बैठी है उसी के अंदर मार्केट खेलेगी। आज अपन पहले डेली टाइम फ्रेम पे बेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद में एक और ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा करके आराम से 200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ये वीडियोज आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियोज आपको हर बार ऐसे तरीके से वीडियोज नहीं मिलते हैं। क्योंकि आज जो सेटअप्स बने, ये सेटअप्स बहुत इंटरेस्टेड सेटअप है और ये सेटअप आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आज हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर कल आपको वन साइडेड मूव देखने को मिलेगा और यही हुआ कि वन साइडेड मूव देखने को मिला। तो अपन अब बात करते हैं कल, लेकिन मैं वीडियोज़ को शुरू करूं उससे पहले 100% रिकमेंडेड करूंगा आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दिन की हम 1 से 2 बढ़िया कोर्स देके मार्केट को सिखाने समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। चलिए अब वीडियोज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आपको डेली के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी इस सेटअप के बारे में बताया था। मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 52,000 का सपोर्ट। यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है और 52,000 के सपोर्ट के नीचे यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब यदि मार्केट या इसके लो को यदि ब्रेक कर दे, ये लो है आपका 51,800 का, नोट डाउन रखें। यदि 51,800 का लो ब्रेक होता है तो डेली टाइम फ्रेम पे व्यू के अनुसार आपको 51,300 तक मार्केट आती हुई नजर आएगी। ये आप लिख के ले लेना। क्यों बोल रहा हूँ उसका आप लॉजिक समझिए। देखिए, यहाँ पे एक ऑपरेटर एक्टिव हुआ, इस ऑपरेटर ने पुट की सेलिंग की, जिसके चलते मार्केट को एक बड़ी विक्स के साथ ऊपर भगाया। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने न्यू हाई बनाया उसने अपनी क्वांटिटी को एग्जिट मारा। मार्केट के अंदर हल्का सा फॉल देखने को मिला, लेकिन अगेन उसने यहाँ पे अपने आते ही वापस क्वांटिटी ऐड की और अगेन मार्केट को ऊपर की साइड में भगाया। लेकिन उसने यहाँ पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग की और मार्केट वही लेवल्स पे आके टिका जिस लेवल पे उसने अपनी बाइंग की क्वांटिटियाँ डाल रखी है। अब यदि कल यहाँ से ये जो पुट सेलर है ये यदि ट्रैप होता है और ये लेवल्स ब्रेक होता है तो मार्केट में आपको 700-800 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। नोट डाउन करके रखें और इसको आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मेंशन करके रखें, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप अभी बिल्कुल ही बाइंग की पोजीशन में ना रहे। बाइंग की पोजीशन है वो आपकी पोजीशन 52,720 नोट डाउन कर लीजिए। 52,720 के यदि ऊपर मार्केट निकलती है तभी आप बाइंग की पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, वरना आप शॉर्ट बिल्डअप के साथ अपना कामकाज करें और बढ़िया मार्केट से पैसा अर्न करें। अब देखिए, अपन समझते हैं 15 मिनट पे कल यदि आपको गैप डाउन या गैप अप मार्केट देखने को मिले तो आप किस प्रकार से वर्क करें। साथियों, आज का जो डाटा है वो डाटा कुछ इस प्रकार से बना है जिसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने उसी सपोर्ट पे आकर के रिकवरी ली है जिस सपोर्ट के बारे में मैंने कल की वीडियोज में आपको मेंशन किया था। और आज मैं आपको कुछ इस टाइप के व्यू देने वाला हूं जो व्यू शायद आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बायर्स बैठा है जो मार्केट को बार बार ऊपर की साइड में खींचने का पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए, कल यदि आपके लिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी 52,190 पे। कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, आप नोट डाउन रखें। कल यदि मार्केट 52,420 को ब्रेक कर ले, नोट डाउन रखें 52,420, आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इंपॉर्टेंट जोन लगा करके रखें। यहाँ से बायर हमेशा ही हावी रहा है, आप यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ से बायर हमेशा ही हावी रहा है, उसने मार्केट को गिरने बहुत बारीकी से दिया है। तो यदि 420 को यदि मार्केट ब्रेक करती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में नोट डाउन रखें,
गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यदि ऊपर की साइड में मूव देना शुरू करे 420 के ऊपर यदि मार्केट आपको जाती दिखे, आप सीधा ही कॉल की पोजीशन बना देना। आपका पहला टारगेट 605 का और सेकंड टारगेट आपका वही रहेगा 52,860 का। और यहाँ पे तो प्रॉपर बाइंग जोन है, यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड में फटेगा, ये भी आप नोट डाउन रखें। लेकिन यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट यदि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताया 51,980 को यदि ब्रेक करे, 51,980 नोट डाउन रखे, यदि मार्केट इसको यदि ब्रेक करती है तो आपको मार्केट के अंदर पहला टारगेट, यानी आप यहाँ से अपनी पुट की एंट्री तो आप डाल ही देना, बिल्कुल ही सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही सेलिंग जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है, सॉरी बाइंग जोन है। और यदि बाइंग जोन ब्रेक होता है तो मार्केट में फॉल देखने को मिलता है, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर दें। यदि 980 के मार्केट ब्रेक होने के बाद में एक और आपको चलो व्यू दे देता हूँ सेफ ट्रेडर के लिए। 980 को ब्रेक होने के बाद मार्केट इस तरीके से सस्टेन करते हुए यदि जाती है और यदि लो पे लो ब्रेक होता है, जैसे कैसे होता है देखिए आप, ये लो ब्रेक हुआ, इस टाइप से यदि ये लो बनाया था उसका ये लो ब्रेक हुआ, यदि इस टाइप से यदि लो ब्रेक होता है आप पुट की एंट्री डाल देना। आपका पहला जो बाइंग एरिया आएगा वो एरिया आएगा 51,613 पे, सेकंड आपका बाइंग एरिया आएगा वो आएगा 51,400 पे। यहाँ तक आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको गैप डाउन में इस प्रकार से वर्क करना जो मैंने आपको बता दिया, और आपकी जो बाइंग की पोजीशन है वो 420 से ऊपर बनेगी, उससे पहले आप बाइंग के बारे में बिल्कुल भी विचार न करें। अब देखिए कल यदि आपको, ये मैंने गैप डाउन के बारे में बताया, यदि कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तब आपको किस प्रकार से वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाइंग के लिए तो बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट बात है। आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए। अब देखिए गैप अप में आपको यदि मार्केट ने देखिए अभी क्लोजिंग दी 52,190 पे, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और अगेन 420 के आसपास देखने को मिलती है, तब आपको बाइंग की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरी लेकर के गए वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट को नीचे खींचा जाएगा। लेकिन 420 के ऊपर यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट यदि इस तरीके से अप जा रही है, आप नोट डाउन रखें, मैं आपको थोड़ा दूर लेके समझाता हूँ। जैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 5 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना, इस प्रकार से ऊपर जाती है, तब आपकी जो फ्रेश कॉल की पोजीशन ऐसा रिटेस्टमेंट होगा प्लस 605 को ब्रेक करेगा। आप बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 820 का, सेकंड टारगेट आपका 53,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक मार्केट आपको सीधा मूव निकाल के देगा और एक झटके के अंदर आपको ये मूव निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगा देगा। अब देखिए यदि यहाँ से 420 के ऊपर ओपनिंग तो दे दे, लेकिन आपको बाइंग के जोन के लिए न बिठाए और आपको सीधा पुट के लिए एक्टिवेटेड करे, तब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये जोन। यहाँ पे प्रॉपर बाइंग जोन है, आप नोट डाउन करके रखें और इसको आप कंसिडर बाइंग जोन के रूप में करें 52,220 को। यदि मार्केट 52,220 तक गैप अप ओपनिंग होने के बाद में आती है 220 को यदि ब्रेक कर दे, नोट डाउन रखें 220 को यदि ब्रेक कर दे, जैसे ब्रेक किस तरीके से किया, एक प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें। ये देखिए ये एक वॉल्यूम कैंडल है, ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, इतना जूम करके कोई नहीं बताएगा। आप देखिए इस तरीके से यदि मार्केट आपको ब्रेक कर दे 52,600 को, सॉरी 52,220 को, तब आपको मार्केट में एक हेवी पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और मार्केट के अंदर आपको जो टारगेट्स मैंने बताए ये टारगेट्स जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। पहला टारगेट 220 के ब्रेक होते ही आपको पुट एंट्री बनानी, पहला टारगेट 51,980 और सेकंड टारगेट 51,750 का रहेगा। यहाँ तक मूव देखने को मिलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट एनालिसिस करके दिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप लर्न करिए, सीखिए, समझिए और बेस्ट एंट्री के साथ मार्केट में वर्क करिए।